हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। और अभी मैं बाबू बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। हम लोग खाना बना चुके थे और मैंने रात को बताया था अगले फ्लेवर में कि मैं आलू सहजन की सब्ज़ी बनाऊंगी, सरसों मसाले वाली। वो मैंने बनाया और आलू की फ्राई मेरी जेठानी ने बनाया और पराठा सेकनी है, दाल मैंने भिगा के रख दिया। ये सब काम मैंने कर लिया है। तो इसके बाद आप को दिखाती हूँ। चलिए मैं किचन की तरफ बढ़ती हूँ। मैंने किचन में दिखाया कि मैंने क्या बनाया था, क्योंकि बच्चों को देख करके मैंने फ्री हो गए थे। और ये देखिए, मैंने आलू सहजन की सब्ज़ी बनी थी सरसों मसाले वाली, बहुत यम्मी लग रही थी। बहुत सालों बाद हमने खाया था। इसके बाद हमने बनाया था आलू की भुजिया, जो पंचफोरन का तड़का डाल के बनाते हैं। ये मेरे बेटे का रखा हुआ भुजिया है, वो नहीं खाया था। इसमें थोड़ा सा ही बचा था क्योंकि सब लोग ने नाश्ता कर लिया था, बस हम और भाभी बचे थे। ये मेरी माँ का सासू माँ का छेने के लिए दूध रखा था और ये मेरी सासू माँ की प्लेट थी खाने वाली नाश्ता की। और उसके बाद मेरे कमरे का तो आप यूँ ही के देख लेना। और मैंने आज ये सूट पहना है जो बाद में आपको फुल सूट दिखेगा। शरारा है और कुर्ता है। ये मैंने पहना था माघ की चौथ में, लेकिन वो पूरा ठंडा था तो ढका हुआ था। और ये बिस्तर मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है, मैं उसको ठीक नहीं करती हूँ। तो अभी हम लोग में तो ये सब उतने के बाद मेरी माँ को दे दी थी नाश्ता। उसके बाद हम बैठे थे। माँ भी डिस्टर्ब थी, अब हम लोग भी बहुत डिस्टर्ब थे क्योंकि हमारे मामा ससुर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं बनारस में। उनको ऑपरेट होने वाला है। तबीयत में ब्लॉकेज हो रही है कुछ, तबीयत डॉक्टर बोल रहे हैं। तो होता नहीं है कि किसी के ज़िंदगी का कब क्या हो जाए। अभी तक एकदम ठीक थे, अचानक इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नहीं ख़राब हो गई अचानक ही। 1 महीना पहले एकदम ठीक थे, नॉर्मल थी। तो फिर होता नहीं है कि मन मेरा भी उदास था, सबका उदास था। क्योंकि मेरा बेटा देखिए मोबाइल देख रहा है और मेरे हस्बैंड भी बैठे थे क्योंकि हम लोग को जाना था। कल हो सके तो हम लोग मायके जाएं। मैं अपनी मायके जाऊंगी, तो फिर इसके लिए तैयारी भी करना है थोड़ा बहुत। लेकिन अभी ये भी सोच रही हूँ कि इनका तबीयत तो ख़राब हो गया था, लेकिन भाई सब गए हुए हैं उनके साथ ही रहने के लिए बनारस। तो पता है ना, कभी कभी किस दिन स्टेबल रहते हैं, कभी कभी कुछ हो जाता है। तो पता चला सुबह ही सुबह भाई साहब भी गए अपने उनके साथ। तो सुबह तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब देखते हैं, तबीयत डॉक्टर तो बोल रहा है कि ऐसे कुछ दिन तक चलेगा। लेकिन अब है ना, इंसान को तो डॉक्टर है नहीं, पता नहीं चलता है उसको ऐसे क्यों हो जा रहा है। तो अभी बहुत टेंशन जैसा मन में हो रहा था क्योंकि बेटी की शादी भी पड़ी हुई थी इसी अप्रैल में। तो हो रहा था कि कैसे संभलेगा। होता नहीं, हर घर परिवार में होता है कि शादी है, शादी तो हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए। तो अभी मानो इनकी जेठानी की बेटी का पेपर, लास्ट पेपर था, वो पेपर देकर आई थी। भाभी लेने गई थी, लेकर आई हैं। तो वही बात हो रही थी, पेपर कैसा हुआ ये, और बच्चा मेरा मोबाइल ये देख रहा है। और मैं रात को वीडियो क्लिप वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। उसके बाद बच्चे आ गए तो और मैं माँ सिलाई करने बैठी क्योंकि मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा कर लूँ, क्योंकि माँ का जो काम था वो तो मैं फ़िनिश कर दूँ, फिर उसके बाद मेरा और इनका काम तो सिर्फ आधा घंटे का है। तो मैंने वही सोचा कि छोड़ देती हूँ, आधा घंटे तक मैं कर लूँगी, आधा घंटे का। तो इसी को कर, छोटा ही काम था लेकिन इसको करने में 2 ढाई घंटे लग गए और मैं एकदम थक गई थी। इसके बाद करने के बाद तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि मुझे आज पार्लर भी जाना था शाम को। तो हमने पार्लर निकलने की जानी थी तो उसकी भी प्रोग्राम थी। तो एकदम शाम को ही निकलेंगे, पार्लर पास ही में है हमारे यहाँ पार्लर। तो पार्लर होता है ना, पास में रहता है तो शाम ही को निकलते हैं, तो वो नहीं होता है। तो अभी मैं कर रही थी, इसको 2 ढाई घंटा लग गया था, इसी चीज़ में बैठी हुई थी। मैंने कुछ और नहीं किया था। खाना मेरी जेठानी निकाली थी सबका, क्योंकि चावल वो बना के खाना निकाल देती हैं चावल दाल। क्योंकि सुबह ही मेरा ज़्यादा काम रहता है, दोपहर में वो बच्चों को, उनके बच्चे को चावल दाल खाना ही खाना है। तो वो फिर तो माँ भी दे देंगी क्योंकि हम भी बिजी थे, इसको उठेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। और आज मेरा होता है ना कि दे दे। तो अभी देखिए मैं धागा भी नहीं पड़ रहा था। और मामा जी की तबीयत को लेकर के हम लोग बहुत डिप्रेस थे कि पता नहीं क्या होगा, तबीयत ठीक हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन तबीयत ठीक हो जाती है ऐसे लोगों की। लेकिन अभी क्या कंडीशन, क्या शादी पड़ी हुई 17 अप्रैल की डेट है और अभी कितने दिन रह गए ये भी आप लोग को पता चल ही गया है। तो अब उतने दिनों के लिए अगर हम परेशान कुछ करें या दर्द वो हो तो वो दिक्कत परेशानी वाली बात हो जाती है ना। अब मामा जी, हम लोग को टेंशन इसी बात की है कि शादी है और हम लोग को भी निकलना है। तो कल हम लोग सोच रहे हैं मम्मी क्या है, क्योंकि अब हमारा भी लौटने का दिन आ ही रहा है पास ही में। बहुत हुआ तो 5-6 दिन और रुकना है बस, उस दिन के बाद चले जाना है हमें। तो फिर होता नहीं कुछ, तो फिर इतना तो मम्मी के पास भी जाना बहुत जो होता ही है, जाना ही जाना है। तो ये उन्होंने कहा कि उसे तो आज कर लो।
आज कर लो फिर कल चलेंगे। और सॉरी, मेरे थोड़ा सा मेरे बेटा जग रहा था तो मैं उनको देख रही थी। फिर इस बीच के बाद मैंने किया, उसके बाद देखिए सब बच्चे सो रहे थे। तो अब हम और जेठानी बैठे थे, बात कर रहे थे। तो भाभी से चाय बनाने चली गई थी। मैं थोड़ी देर बैठी थी, भाभी कही कि चाय ले जाते हैं, तो एक कप चाय पी लेते हैं हम लोग हंसवेता। और बच्चों को ऐसे ही छोड़ करके हम लोग निकल जाएंगे पार्लर। तो क्योंकि बहुत ही हम लोग को रियली लगा ही नहीं, क्योंकि 3 बज चुका था, 3:30 बजे तक खाने का। फिर हम लोग लेटे थोड़ी देर तो 5 बज गया। चाय पानी पी के 6 बजे हम लोग निकले, 6:30 बजे आ गए। तो 7 साढ़े 7 बजे की वीडियो क्लिप है कि मैं बैठ के सब्ज़ी काट रही थी। बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो मैंने ऐसी ही हालत में सब्ज़ी बैठ के काट रही थी। मैंने तो बहुत इतनी गर्मी हो रही थी, माँ उधर बात कर रही थी। और मैंने होता क्या है ना कि सब्ज़ी मैं काटी, क्योंकि भाभी की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, उनकी भी, और टेंशन भी बहुत था। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ सिलाई वगैरह कर लूँगी, तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी काट लूँ। और ये कहते कि सब्ज़ी तुम ही बना लिया करो। तो मैं ये सोच के बैठी थी कि हाँ बना लेती हूँ। तो मेरे ये परवल लेकर आए थे, तो मैं आलू परवल की ही फ्राई सब्ज़ी बनाऊँगी, ग्रेवी वाले। तो मैं बैठी थी, मैं सोची कि इसके बाद सिलाई कर लूँगी, लेकिन मैं मूड ही नहीं किया, क्योंकि एक तो थकान हो गई थी सुबह से। कुछ लगातार करने से ना थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर मैंने आज ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ मैंने किया भी नहीं। बस वो एक जगह बैठी रही तो 4 घंटा वहाँ लग गया, 3-4 घंटा लग गया वहाँ पे। फिर मैं सोई, पार्लर गई, फिर आके फिर सब्ज़ी बनाऊँगी, उसके बाद कुछ मैंने किया भी नहीं। और हमारे यहाँ तो मामा जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब, तो किसी की बातें ज़्यादा हो रही हैं और कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। इनको भी जाना था कहीं बाहर, तो नहीं गए। होता है ना कि बच्चे नहीं आते, फिर कुछ लोग को आना था वो भी नहीं आए। अब भाई साहब जा चुके हैं, तो उनसे ही ज़्यादा बात हुई। जब तबीयत ख़राब होती है तो बातें भी ज़्यादा होती है। भगवान करे अच्छा हो जाए। अचानक कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, ये भी हम लोग को पता हो जाता है। अब मिलते हैं, बाय बाय।